नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में आगामी 12 जनवरी को डीएस कॉलेज के सभागार में दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगामी 12 जनवरी को डीएस कॉलेज के सभागार में दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी है। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अलीगढ़ में पहला कार्यक्रम है। इसमें नेत्रहीन कलाकार, बधिर बच्चों, डाउन सिंड्रोम के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इन बच्चों द्वारा संगीतमय नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल विशेष कलाकारों की क्षमताओं को समाज के सामने लाना है, बल्कि उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाना भी है। मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों की आंतरिक क्षमताओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति करेगा। मंच के माध्यम से ऐसे बच्चे प्रस्तुति कर दिखाएंगे कि वो अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलने की कला जानते हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए किसी भी तरह के पास या सुविधा शुल्क की व्यवस्था नहीं रखी गई है। कार्यक्रम आयोजकों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों से आग्रह किया है। आइए जानते हैं कार्यक्रम आयोजक राजकुमार बंसल एवं डॉक्टर भरत कुमार वासुदेव का क्या कुछ कहना था। इसके सभागार में तो अलीगढ़ के लिए काफ़ी गौरव का विषय है, तो लोगों से किस तरह का अनुरोध आपका होगा और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी इस कार्यक्रम में? देखिए, 12 जनवरी को जो डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में ये कमाल काकून का नाम से नाट्य मंचन किया जा रहा है। इसमें जो है दिल्ली से और भारतीय आई फाउंडेशन जो है उसके द्वारा 51 करीब बच्चे जो दिव्यांग हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, नेत्रहीन हैं, मूक बधिर हैं, कुछ बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले होते हैं, वो सब अपनी प्रस्तुति देंगे। तो क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ उनको लोग मानते हैं कि शारीरिक अक्षम तो है ही, वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं कह सकते उन लोगों को, तो वो किस तरीके से अपनी बातें एक नृत्य के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से अपनी बातें हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस कार्यक्रम से ना सिर्फ उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो हमारे अलीगढ़ शहर में जो ये कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है, हमारे अलीगढ़ शहर में भी काफ़ी बच्चे इस तरीके के हैं, उनको बच्चों को हमने इनवाइट किया है स्पेशली कि वो लोग आएँ और सब देखें, उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो हमारे अलीगढ़ शहर के इस तरीके के दिव्यांग बच्चे हैं वो लोग भी प्रोत्साहित होंगे और वो लोग भी इस तरीके से कार्यक्रम अपने आगे कर सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आपके प्रेस के माध्यम से जितनी इस कार्यक्रम के बारे में आप लोग प्रसार कर सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे, तो हमारे दर्शक और बढ़ेंगे आप लोगों के माध्यम से, और इसको जितनी आप कवरेज दे सकेंगे वो हमारे अलीगढ़ शहर के लिए भी फायदेमंद होगा। धन्यवाद। जा रहा है, क्या इसकी विशेषताएं होंगी? ये कार्यक्रम पूरी तरह सामाजिक कार्यक्रम है और इस सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मूक बधिर हैं, विकलांग हैं, नेत्रहीन हैं, वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम समाज को संदेश देने के साथ साथ उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे अलीगढ़ शहर के ही एक प्रख्यात गीतकार, कवि श्री जैन साहब, क्या नाम था पूरा? श्री रवीन जैन। आप देखें उनकी प्रतिभा को कि जन्म से नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने संगीत की दुनिया को कितना ऊंचा पहुंचाया। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। सूरदास जी का ले लें। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु उनके जो अंदर के नेत्र थे, उन्होंने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। वो चर्म चक्षुओं से अंध जरूर थे, परंतु मनः चक्षुओं में दिव्य ज्योतिर्धारी थे। सर, आपका जो ये कार्यक्रम होगा कब, कहाँ, कितने बजे से आयोजित होगा और क्या क्या विशेषताएं होंगी इस कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा 2:30 पर डीएस डिग्री कॉलेज के सभागार में शुरू होगा और करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम है।
और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि सब कुछ नाट्य का मंचन उन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा और इसमें शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। देखिए, कला और संस्कृति से अलीगढ़ का काफ़ी पुराना नाता रहा है, तो दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की उपयोगिता कितनी रहेगी जो है अलीगढ़ के लिए? निश्चित रूप से अलीगढ़ एक कला और संस्कृति का संगम स्थान है और बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े संगीतकार इस अलीगढ़ की भूमि ने दिए हैं। डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी हैं और भी कथाकार हैं। तो निश्चित रूप से इस अलीगढ़ की धरती पर इस प्रकार का कार्यक्रम होने से ये अलीगढ़ अपने आप में एक गौरव महसूस करेगा कि अलीगढ़ में भी ऐसा कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा ने प्रदेश में मोदी के पुतले जलाए जाने की तैयारियां की थी, जिसके चलते मोर्चा के किसानों के आवास पर विगत रात में पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में खनौरी बॉर्डर से हुए आह्वान क्रम में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में मोदी जी के पुतले जलाए जाने की तैयारियां थी, जिसके चलते जनपद बुलंदशहर में मोर्चा के किसानों के आवास पर विगत रात्रि में पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। एटा में नजरबंदी, अलीगढ़ के चिरौली पर रोक लगाई गई। हाथरस में पुतला दहन बुजुर्ग किसानों ने किया। गांव-गांव से पुतले जला किसानों ने डल्लेवाल जी को समर्पित क्रम किया। गवाना टोल प्लाजा पर मोर्चा संयोजक जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मोदी जी के पुतले, जब किसान डल्ले वाले तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के नारे लगाते हुए पहुंचे तो मौजूद पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक छीना झपटी की और किसानों से पुतले को छीन लिया। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि देश का अन्नदाता किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के क्रूर शासक नादिर शाह भांति बर्ताव कर रहे हैं। आत्महत्याएं किसानों द्वारा किए जाने पर रोक लगे, ऐसी विचारधारा उनकी नजर में नहीं आती है। राष्ट्रीय महासचिव धीरज सिंह ने कहा कि सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने हेतु डल्लेवाल जी के समर्थन में आदेश में पुतला फूंक संदेश दिया है। क्रांति की ओर किसान बढ़ चले हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान शाह, राष्ट्रीय सचिव सैयद शहजाद हुसैन, प्रदेश महासचिव हसीन खां, ब्लॉक संयोजक तेजवीर सिंह, अमित सिंह आदि किसान मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कोहरे का फायदा उठाकर 3 अलग अलग थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कोहरे का फायदा उठाकर 3 अलग अलग थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने के चलते वो घायल हो गया, जबकि उसके 4 अन्य बदमाश साथियों को पुलिस ने अवैध तमंचों के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आई बदमाशों के कब्जे से 5 अवैध तमंचे और 22,000 रुपए, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखे और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर हरदुआगंज थाने पर पहले से लूट के दर्ज मुकदमे में अस्पताल ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही करने में जुटी हुई है। बता दें कि देर रात थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ को लेकर क्षेत्राधिकारी अतरौली सृजना सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरीके का खुलासा किया गया है, क्या है प्रोग्राम? कल दिनांक 9/1/25 को पुलिस द्वारा कलाई बम्बा पुलिया पे संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही कलाई गांव की तरफ से 5 व्यक्ति एक ही बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास में उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है, जिसका नाम जाहिद है, और उसके साथ जो उसके 4 अन्य साथी थे वो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। सभी के पास से तमंचे बरामद हुए हैं और 22,000 रुपए और 1 मोटरसाइकिल और
4 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। और इसमें जो जाहिद नाम का व्यक्ति है, जो मजरूब भी है, उसका यहाँ आसपास के विभिन्न जनपदों में आपराधिक इतिहास भी है। और ये जब भी जेल से बाहर आता है और ये अपना एक नया गैंग बनाता है, नए उम्र के लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है और उन सब की मदद से ये अपराध कारित करता है। कितने थानों में घटना को अंजाम दिया गया? इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि इन्होंने थाना बरला में, थाना अतरौली में और थाना हरदुआगंज में पेट्रोल पंप की लूटें कारित की हैं। और कल भी ये एक पेट्रोल पंप के लूट करने ही जा रहे थे। तो क्या ये कोहरे में ही लूट करते हैं वैसे? हाँ, ये कोहरे का फायदा उठा करके लूट की घटना कारित करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में पहली बार लग रहे हरिगढ़ साधना शिविर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए यह खबर। अलीगढ़ में संतों के समागम का अति महत्वपूर्ण एवं पुनीत पर्व महाकुंभ का आरंभ अखाड़ों की पेशवाई के साथ हो चुका है। देश भर की अनेकों संस्थाओं ने कल्पवास हेतु अपनी कुटिया निर्मित कर डेरा बना लिया है। इसी क्रम में अलीगढ़ मंडल से स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में पहली बार लग रहे हरिगढ़ साधना शिविर की तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। विश्व कल्याण सेवा संस्थान एवं वैदिक ज्योतिष संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लगने वाले अलीगढ़ के शिविर के उद्घाटन में होने में महज कुछ दिन शेष हैं। महाकुंभ शिविर से जुड़ी जानकारी को साझा करने के लिए संस्था के सदस्यों ने स्वर्ण जयंती नगर सीजन्स अपार्टमेंट स्थित कार्यालय पर वार्ता की गई। वार्ता में संस्थान के सदस्य एवं कथाव्यास शिवम शास्त्री तथा ठाकुर राहुल सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रयागराज में नवनिर्मित हरिगढ़ साधना शिविर से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि सनातन प्रेमियों की आस्थाओं से जुड़े महाकुंभ मेले में इस बार अलीगढ़ जनपद ही नहीं बल्कि मंडल के पहले शिविर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका संचालन 13 जनवरी से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि हरिगढ़ साधना शिविर जनपद से आने वाले समस्त भक्त वृंद एवं संतों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। संत निवास एवं गृहस्थ निवास सहित कई श्रेणियों में कुटिया को विभाजित किया गया है। विभिन्न प्रांतों से आने वाले लोगों की सुविधाओं सहित शिविर में विशेष सहयोग देने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। साथ ही शिविर में योगदान देने वाले लोगों को वरीयता भी दी जाएगी। इस शिविर की खास बात यह है कि यहाँ सप्तऋषि और 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूज्य गुरुजी स्वामी पूर्णानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में एक हमारे अलीगढ़ का एक हरिगढ़ साधना शिविर के नाम से वहाँ पे एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ रुकने की उत्तम व्यवस्था है और खाने पीने की भी वहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। न वहाँ रहने का और न वहाँ खाने पीने का कोई भी शुल्क अलीगढ़ वासियों को वहाँ नहीं देना है। तो कब से कब तक ये शिविर? ये 13 तारीख से शिविर का आयोजन पूज्य गुरुजी के सानिध्य में हो रहा है और जब तक इसका अंतिम होगा 26 फरवरी तक ये शिविर वहाँ चलेगा। और इस शिविर का मुख्य गुरुजी का ये रहा था कि वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि अलीगढ़ जिले का ही नहीं अलीगढ़ मंडल का कोई भी शिविर का आयोजन किसी साधु संत के द्वारा कुंभों में नहीं होता था। तो पूज्य गुरुजी के मन में ये भाव आया कि अलीगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ रुकने की व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं हो पाती हैं या खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। तो ये भाव गुरुजी के मन में आया। उन्होंने हम सब लोगों से, जो संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं और वैदिक ज्योतिष संस्थान और हमारा विश्व कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन हो रहा है। तो जो हम लोग उस जुड़े हुए लोग हैं उन सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन करके और इस शिविर का वहाँ पे आयोजन किया है। मैं आपके माध्यम से अलीगढ़ वासियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, इस पुण्य कार्य में वहाँ जाकर आप अपनी डुबकी लगाएं, क्योंकि देखिए वहाँ मेन जो दिक्कत आती है वहाँ लोगों को रहने और खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पूज्य गुरुजी के माध्यम से वहाँ आप सब लोगों को बिल्कुल सब निःशुल्क व्यवस्था है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बहुत पुण्य कार्य है, ये कुंभ नहीं ये महाकुंभ है जो 12 वर्षों बाद आता है। लेकिन गुरुजी का एक भाव था कि अलीगढ़ से उनको बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि लोग अच्छा खासा सहयोग करेंगे जिससे कि हम इस आयोजन को बहुत सफल बना सकें। लेकिन गुरुजी के मन में एक पीड़ा रही कि जो उनको एक ध्येय था कि इतनी व्यवस्था अच्छे से हो सकेंगी वो नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी गुरुजी के हम जैसे अनेकों शिष्य हैं, उन्होंने उसको बहुत सफल बनाने की तैयारी कर रखी है। आप लोग जाएंगे वहाँ आप लोगों को किसी तरीके की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके रुकने की उत्तम व्यवस्था है, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। आप सब लोगों के माध्यम से मैं पुनः एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलीगढ़ के वहाँ जाएँ और इस पुण्य कार्य में अपने स्नान करके अपने पुण्य
कर्मों को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपने कहा था कि चिकित्सा सेवाएं भी इस पर मुहैया कराई जा रही हैं, चिकित्सा सेवाएं। जी, गुरुजी के जो हमारे गुरुजी हैं स्वामी पूर्णानंदपुरी जी महाराज, उनके गुरुजी हैं प्रखर जी महाराज, जिनका प्रखर परोपकार मिशन के नाम से अनेकों कुंभों में उनके शिविर लगातार लगते रहते हैं और उनके यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी उनके अनुयायी वहाँ पे आते हैं। तो उनका 50 बेड का एक हॉस्पिटल सेक्टर 19 में प्रखर परोपकार मिशन के नाम से वहाँ संचालित है। लेकिन दो जो मैंने बताया आपको, जो पूज्य गुरुजी के सानिध्य में हरिगढ़ साधना शिविर, जो कि हमारी 2 भूमि हमें अलॉटमेंट हुई है, एक सेक्टर 16 में है और एक सेक्टर 9 में है। दोनों जगह जो अलीगढ़ से श्रद्धालु जाएंगे उनके वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था गुरुजी की तरफ से रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2 पहिया वाहन सवार को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में 2 पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दोनों लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला मलखान सिंह अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। दोनों घायलों का जिला मलखान सिंह अस्पताल में उपचार जारी कर परिवार के लोगों को सूचना दी गई। व्यक्तियों का जिला मलखान सिंह में उपचार जारी है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत की बताई जा रही है। वहीं जानते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? अभी एक्सीडेंट कहाँ से आया? सर मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं EMT हूँ 1033 एम्बुलेंस पे। ये नानू के पास में पुल के थोड़ा निकल के एक्सीडेंट हो गया था। बाइक इनकी पड़ी हुई मिली थी, अननोन व्हीकल ने इनको मार के चला गया कोई। ये 2 लोग हैं, एक फीमेल है एक मेल है। जी सर, हमको 1033 से लखनऊ से कॉल आती है सर। सर ये मलखान सिंह सिटी हॉस्पिटल में। सर ये थोड़ा मेजर में है, एक थोड़ा माइनर इंजरी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए वार्षिक नगर कीर्तन कमेटी 2025 समूह 7 संगत महानगर अलीगढ़ के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह ने बताया कि धर्म व देश रक्षक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 398वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 12 जनवरी को विशाल नगर कीर्तन का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति धूमधाम से किया जा रहा है। 5 प्यारों की अगुवाई एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया में नगर कीर्तन प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दहली गेट अलीगढ़ से प्रातः 10 बजे से शुभारंभ होगा तथा प्रारंभ होते हुए घुड़ियाबाग, बाराद्वारी, पत्थर बाजार, मिरीमल प्याऊ, रेलवे रोड, बस स्टैंड, शिशियापाड़ा, दुबेका पड़ाव, मीनाक्षी पुल, सुदामापुरी से होते हुए केंद्रीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बैकुंठ नगर पहुंचेगा। इस विशाल नगर कीर्तन में दिल्ली के प्रख्यात मास्टर बैंड, लुधियाना का प्रसिद्ध बैंड बैक पाइपर शोभा बढ़ाएंगे। अमरोहा की प्रख्यात गतिका पार्टी के जाबाज कलाकारों द्वारा हैदरत अंगेज कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। अलीगढ़ के समूह गुरुद्वारा के शबद कीर्तनी जत्थे, विभिन्न स्कूलों के बच्चे एवं गतका पार्टियों अपनी अपनी बेहतरीन कलाओं का जोरदार प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम उपरांत गुरु का लंगर अट्टू बरतेगा। सचिव दीप सिंह व उपप्रधान नरेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 13 जनवरी को केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर में विशेष कीर्तन दरबार आयोजित होगा। समय सायं 7:30 से रात्रि 10:30 तक भाई जसप्रीत सिंह कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से सचिव दीप सिंह, कोषाध्यक्ष चरणजीत सिंह, उप प्रधान नरेंद्र सिंह, उप सचिव नीरज सिंह खालसा, उप कोषाध्यक्ष हरजीत सिंह सोनू, मनमोहन सिंह सचदेवा आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। आपकी खासियत है कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में जो हर वर्ष ये मेला निकलता है, जिसे आप मेला कहते हैं, नगर कीर्तन निकल रहा है, वो अपने आप में एक ऐसी खासियत है कि सारा ही शहर इसके साथ जुड़ाव में आ जाता है। मेला में कुछ सामाजिक मैसेज? सामाजिक ये है कि भाईचारे, एकता का प्रतीक ये मेला, इसमें सभी समाज के ही लोग अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसी को खुद ही साफ कर देते हैं। उस चीज़ को कोई भी रास्ते में आपको गंदगी नहीं दिखेगी, सारे झाड़ू की सेवा करते हुए पीछे पीछे चलते जाएंगे ताकि शहर हमारा साफ रहे। लगभग कितनी कितने बैंड आ रहे हैं इसमें 2 बैंड, एक मास्टर बैंड दिल्ली से, एक जैन बैंड लोकल आपका, एक बैक पाइपर बैंड लुधियाना से, एक नासिक का ढोल भी आ रहा है इसमें।
नगर कीर्तन में लगभग कितने श्रद्धालु भाग लेंगे? इस नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बलविंदर सिंह, प्रधान नगर कीर्तन कमेटी। ये प्रेस वार्ता शायद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी गई है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है? ये अलीगढ़ में 358 साल वन नगर कीर्तन जो दिल्ली गेट से निकाला जा रहा है और ये सारे अलीगढ़ शहर में पत्थर बाजार, बाराद्वारी होता हुआ, रेलवे रोड होता हुआ, माल गोदाम से बैकुंठ नगर गुरुद्वारे में समाप्ति होगी। उसमें क्या क्या होता है मेले में? मेले में एक तो पाइप बैंड आ रहा है, बहुत मशहूर बैंड है पाइप बैंड, जो बड़ा इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा कहलाया जाता है। और अमरोहा की, यूपी की बहुत मशहूर गतका पार्टी है जो नए रूप में आ रही है निकल के और बहुत अच्छे करतब दिखाएगी अब की से इस बार। और इसके बाद तरन तारण की झांकियाँ जो आ रही हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से नए रूप में आ रही हैं और उन्होंने पूरे शहर में बहुत अपने अच्छे तरीके से सजावट के तरीके से झांकियाँ निकाल दी हैं। और वर्ष की अपेक्षा मेले में आपके नया क्या है? नया में तरन तारण की झांकियाँ और ये अमरोहा का जो आ रहा है गतका पार्टी, ये नए रूप में आ रही है उभर के और इनके कर्तव्य जो दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह टीटू, कोषाध्यक्ष नगर कीर्तन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।